Welcome students in my class. Today's class Hindi for class 8 पाठ 16। पाठ का नाम है विप्लव गायन। विप्लव गायन स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि विप्लव गायन लिखा किनके द्वारा है। महान लेखक हमारे विप्लव गायन के लिखने वाले बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, जो मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर के भयाना नामक गांव में रहा करते थे। ये केवल एक लेखक ही नहीं थे, बल्कि लेखक होने के साथ साथ ये एक अच्छे पत्रकार और राजनेता भी थे। सन 1952 से लेकर अपनी अंतिम घड़ियों तक संसद के सदस्य भी रहे। इनकी और भी अनेक रचनाएं प्रसिद्ध हुई हमारे इस समाज में। उनकी कुछ और रचनाओं के विषय में हम आपको बताते हैं। रश्मि रेखा जैसी इनकी रचनाएं थी, उर्मिला, कुमकुम, अपलक आदि थी। इन्होंने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अनेक ऐसे अतुलनीय योगदान दिए हैं जिनको 1960 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ये हुआ लेखक के विषय में, बहुत ही छोटे और कम शब्दों में लेखक का परिचय देना था। और अब हम आएंगे अपनी कविता के बारे में बोल। विप्लव गायन कविता जब बालकृष्ण भट्ट लिख रहे थे, तो इस कविता के माध्यम से वो लोगों में सामाजिक बुराइयों और पाखंडों की जंजीरों को तोड़कर प्रगति के मार्ग पर बढ़ने का आह्वान किया था इस गीत के द्वारा। उनका मानना था कि जब बात आपकी शांति के गीत से ना बने, तो हमें शांति का गीत गाना छोड़ देना चाहिए और उसके स्थान पर क्रांति की तान सुनाना चाहिए, और जिससे बुराइयां और बुरे लोगों में हलचल मच जाए, अपनी जड़ता को वो छोड़ने के लिए विवश हो जाएं और इस संसार को विकास एवं गतिशीलता को अपनाने के लिए एक ऐसा संदेश, एक ऐसा उफान लाएं उनके हृदय में कि वो अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर स्वयं को इस समाज के साथ विकासशील बनाए और गतिशील भी बनाए। विकास और गतिशीलता को जब भी हम इन दोनों पथों पर चलेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं रोकने वाली प्रवृत्तियां भी मिलेंगी। हमें स्थिर करने वाली, हमारे कार्यों में अड़चनों को पैदा करने वाली अनेक ऐसी प्रवृत्तियां मिलेंगी बुरी, जिनसे हमें संघर्ष भी करना होगा। और संघर्ष करके ही हम क्या कर सकते हैं, एक नया सृजन कर सकते हैं। तो कवि विप्लव गायन का जब गीत लिख रहे थे या इसको गाने की प्रेरणा देते हैं, तो केवल यही बात कहते हैं कि अपनी गतिशीलता और विकास को हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की रुकावटों को से संघर्ष करके स्वयं में एक नया सृजन करने का प्रयत्न करते हैं। यही कारण है कि विप्लव के द्वारा परिवर्तन की हिलोर लाने की बात वो कहते हैं। इनका मानना है कि यदि पाखंड और कुविचारों का अंत कर दिया जाए, तो हम एक नए और स्वच्छ समाज की नींव रख पाएंगे। इसलिए ये कवि विप्लव गायन कविता में सभी से एक क्रांति लाने का अनुरोध करते हैं। इस कविता के माध्यम से उन्होंने जन जन में क्रांति की लहर को उद्वेलित करने का प्रयास किया है, ताकि वे एक बेहतर समाज को हम बना सकें, समाज को हम शुद्ध कर सकें, समाज में एक नई चेतना का आवाहन कर सकें। आगे कविता का प्रारंभ करते हैं कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से एक हिलोर।
एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राहि त्राहि रव नभ में छाए। नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि विप्लव गायन का जो गीत है वो कुछ ऐसी तान हो जिससे चारों दिशाओं में उथल पुथल मच जाए। एक आंधी एक हिलोर इधर से आए, दाएं और बाएं दोनों ओर से एक आंधी तूफान की जैसे आए, त्राहि त्राहि रव नभ में छाए। अ, रव नभ, नभ मीन्स आकाश और रव मीन्स आवाज। इस गीत का स्वर आकाश में इस प्रकार छा जाए कि चारों तरफ तबाही पड़ जाए। लोगों को अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी विचार करना पड़ जाए। नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में, यानी कि कितना अधिक नाश हो रहा है, कितना नाश हो जाए, सभी चीज़ों का सत्यानाश हो जाए। ऐसी धुआंधार इस पूरे जग में, यानी कि उनकी गायन का जो तड़प है, जो स्वर है, जो तांडव है उनके गीत में, वो इस प्रकार से छा जाए कि लोगों को अपने प्राणों तक के लिए लाले पड़ जाएं। बरसे आग जलद जल जाए, भस्म सात भूधर हो जाए। यानी कि जो पानी बरसे वो भी पानी के स्थान पर आग बरसे, जलद बादल भी जल जाए, भस्मा भस्म सात भूधर हो जाए। और भूधर इस पृथ्वी को भी क्या हो जाए, भस्म हो जाए, जलकर राख हो जाए। पाप पुण्य सद सद भावों की धूल उड़ उठे दाएं बाएं। इस धरती पर पाप और पुण्य जैसे सद्भाव भी के भी ऊपर धूल उड़ जाए। नभ का वक्ष स्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। हे कवि, आप ऐसा गीत गाएं जिससे आकाश का वक्ष स्थल, हृदय स्थल भी फट जाए और तारे भी टूक टूक हो जाएं। ऐसी करुण वेदना से अपनी स्वर से इस गीत को गाएं। माता की छाती का अमृत। स्टूडेंट्स, एक बार शब्दों को संग्रहित रूप में मैं बोलने जा रही हूँ। तो इन तीनों पैराग्राफ का कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन कवियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐसी कविताओं की रचना करो जिससे संपूर्ण भारत में बदलाव आ जाए। कविताओं के माध्यम से कवि स्वतंत्रता संग्राम में उथल पुथल मचाकर सेनानियों में उत्साहवर्धन करना चाहते थे। और यहाँ पे एक विद्रोह की लहर एक ओर उठे और दूसरी लहर दूसरी ओर से उन भयंकर प्रलंकारी विद्रोह की लहरों से अपने प्राणों को बचाने भी मुश्किल हो जाए। हाहाकार का स्वर आकाश में गूंज उठे। क्रांति सदैव बुराइयों का केवल नाश ही नहीं करती बल्कि उन्हें मूल से ही उखाड़ फेंकती है। इसी कारण परतंत्र भारत में अत्याचारों को जलाकर कवि उसके धुएं से विश्व को भर देना चाहता है। आकाश क्रांति की आग उगले वर्षा करने वाले, सांत्वना देने वाले बादल भी आज भस्म हो जाए। इसमें उस आग में धरती को धारण करने वाला शेषनाग ही जलकर क्या हो जाए, राख हो जाए। पाप पुण्य तथा अच्छे बुरे और भावों का पर विचार करने का समय ही ना रहे। तुम्हारी तान को सुनकर आकाश जो अत्यंत धैर्यवान है उसका हृदय भी फट जाए।
तारे जो आकाश में चुपचाप चमकते रहते हैं, वे भी टूट कर बिखर जाएं। कवि ऐसे गीत का आह्वान कर रहा है जिससे भारत वासियों पर ही नहीं अपितु प्रकृति पर भी प्रभाव पड़े और वह भी अत्याचारों का अंत करने के लिए कटिबद्ध हो जाए। दूसरा पैराग्राफ, माता की छाती का अमृत मय पय कालकूट हो जाए, आँखों का पानी सूखे वे शोणित की घूंटें हो जाए। एक ओर कायरता कांपे गतानुगति विगलित हो जाए, अंधे मूढ़ विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जाए। हाँ, तो इसकी व्याख्या मैं बताने जा रही हूँ कि कवि आगे क्या कहते हैं अपनी उस गायन की गीत के को लेकर के, कि हे कवि, तुम्हारी कविता के प्रभाव से माँ की छाती से निकलने वाला दूध जो अमृत के समान था, जिससे उसके बालकों का पालन पोषण होता है, वह भी क्या बन जाए, कालकूट विष बन जाए। भले ही रोते रोते आँखों के आंसू ही क्यों ना सूख जाए, वे शोणित की घूंटें हो जाए। और कहने का मतलब है कि ये दर्द भरे आंसू कहीं खून की घूंट ही क्यों ना बन जाए। एक ओर कायरता कांपे गतानुगति विगलित हो जाए, भले ही सब कार्यों की गति ही क्यों ना रुक जाए। कायरता कहीं जाकर के छिपकर ही क्यों ना कांपे। अंधे मूढ़ विचारों को, अंधे मूढ़ विचार का कहने का तात्पर्य यहाँ कवि से है कि पुरानी मान्यताओं को जो आज के समय के व्यक्ति क्या करते हैं, आँख मूंद कर वो पूर्वजों की बनाई मान्यताओं को अग्रसर करते जाते हैं। तो उन मान्यताओं के लिए भी वो कवि कहते हैं कि पुरानी मान्यताएं, हमारे विचार जो मूर्खतापूर्ण हैं, जो अस्तित्व छोड़ नहीं रहे हैं, उन विचारों की शिला भी क्या हो जाए, इस गीत से हिल जाए। आगे है, और दूसरी ओर कपा देने वाला गर्जन उठाए, अंतरिक्ष में एक उसी नाशक तर्जन की ध्वनि मंडराए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कहने का तात्पर्य है कि इसके विपरीत, यानी कि आपके विचारों के पुरानी मान्यताओं जो हमारे विचारों को मूर्खतापूर्ण है, वो अस्तित्व नहीं छोड़ रहे हैं। इसी के विपरीत क्या करना है कि डरा देने वाली गर्जना होने लगे, यानी कि इस गीत में कैसी स्वर भरे हों जो डरा देने वाली गर्जन के तौर पर शेर सिंह के समान उस शब्द में जोश हो। संपूर्ण सृष्टि में नाश करने वाली भयंकर ध्वनि ही घूमती रहे, जिससे प्राचीन मूर्खतापूर्ण मान्यता का अंत हो और हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। इस गीत के माध्यम से वो चाहते थे कि ऐसा गीत लिखो कि जिससे मूर्खतापूर्ण मान्यता, कहने का तात्पर्य सती हो जाना, बाल विवाह और ऐसे कड़े नियम की बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं थे लोग। तो वो पहले की धारणाएं थी कि बालिकाएं हर क्षेत्र में पीछे रहें और बालक हमेशा शिक्षा है तो नौकरी है। तो ऐसी बहुत सारी आज के परिवेश को हम देख करके भी इस कविता को अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कवि ने उस समय इस कविता की जब रचना की थी तब उनका यह विचार था, और कहीं ना कहीं आज के समय से ये कविता हमारी क्या है, प्रासंगिकता को स्पष्ट करती जा रही है, प्रासंगिक मानी जा सकती है। हाँ, कविता को आगे बढ़ाते हुए, नियम और उपनियमों में के ये बंधक टूक टूक हो जाए, विश्वंभर की पोषक वीणा के सब तार मूक हो जाए, शांति दंड टूटे उस महारुद्र का सिंहासन थर्राए,
उसकी श्वासोच्छ्वास दाहिका विश्व के प्रांगण में गहराए। नाश नाश हा महानाश की प्रलंकारी आंख खुल जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कवि इसका अगले पंक्ति के द्वारा हमें क्या बताना चाहते हैं कि नियम बनाए हैं और उनके भी क्या किया हम लोगों ने, उपनियम बनाए हैं, जिनके बंधन हमें स्वयं को बांध रखा है, जिसमें हमने क्या किया है, स्वयं को बांध रखा। आज वह समय आ गया है बच्चों कि जब इन बंधनों को तोड़कर हमें क्या करना है, एक नए कानून और नियम का निर्माण करना है। भगवान विष्णु, विश्वम्भर का अर्थ होता है, यहाँ भगवान विष्णु की बात की जा रही है कि इनकी पालन करने वाली वीणा, जो इनकी सदैव बातों का पालन या इनके आदेशों का पालन करने वाली वीणा के तार भी आज क्या हो जाएंगे, क्या हो गए हैं, चुप से हो गए हैं। कवि के गीत से शांति का साम्राज्य समाप्त हो जाए और महाशिव का सिंहासन भी हिल जाए। इस प्रकार से उनके गीत में जोश और दम होना चाहिए। रुद्र की प्रलंकारी श्वासों से संपूर्ण विश्व का आंगन ही भर उठे। भगवान शिव की उस प्रलंकारी सांसों से इन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान शिव रुद्र रूप में होते हैं, क्रोध रूप में होते हैं, तो उनकी श्वास भी लेना एक प्रकार का प्रलय के समान होता है। तो वो प्रलंकारी श्वासों से इस संसार को कह रहे हैं कि आंगन भी भर उठे। भगवान रुद्र की तीसरी आंख खुलकर महानाश का प्रलंकारी आंख खुल जाए। ठीक है, भगवान रुद्र की तीसरी आंख खुलकर महानाश का तांडव नृत्य करने लगे। तांडव नृत्य आप समझते हैं, जब भगवान शिव बहुत ही परेशान या क्रोधित अवस्था में होते हैं तो वो तांडव किया करते हैं। तो वही तांडव की बात ये यहाँ समाज में करने की बात कर रहे हैं कि बुराई का अंत होने पर ही समाज में नव जागृति आएगी। पुरातन मूढ़ विचारों को धराशायी करना ही नवीनता का निर्माण होगा। तो यही आज की पुकार है। यही कवि ऐसे ही गीत गाने की बात कर रहे हैं कि पुराने विचार भी उसमें धाराशाही हो जाएं। आगे है, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिजराबें अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। आगे कवि कहते हैं कि सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कवि की वीणा से मधुर गान नहीं निकलेंगे। कहने का मतलब कभी कभी कार्यों को मधुर स्वर में ना कहकर थोड़ा सा कर्कश स्वरों का प्रयोग करना पड़ता है। तो आज इस कवि ने कवि बालकृष्ण जी ने इस गीत के माध्यम से उसी क्रुद्ध स्वर का आह्वान करने का बात कही है कि बुराइयों का विनाश करना है तो हमें अपनी मधुर गान क्या करना होगा, गान के स्थान पर कटुता एवं चिंगारियां ही निकलेगी। यहाँ पे लिखा है चिंगारियां आन बैठी हैं, यानी कि कटुता एकदम भरे हुए स्वर ही हमारे इस वीणा के से निकलेंगे। टूटी है मिजराब में अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। कहने का अर्थ है कि उनकी इस वीणा को बजाने वाली मिजरावें भी आज क्या हो गई है, टूट सी गई है और उनकी दोनों अंगुलियां भी ऐठी हुई हैं। आगे कवि कहते हैं कि कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्र होता है, आग लगेगी क्षण में हृतल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंझाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। आगे कवि कहना चाहते हैं कि इस गीत के माध्यम से कि मेरे गीत से पैदा हुए हालातों की वजह से, यानी कि
कंठ रुका है महानाश का। मेरे गीत के पैदा हुए हालातों से इन्होंने कैसी हालातें पैदा कर दी हैं कि नभ का वक्षस्थल टूट जाए, माँ के छाती से निकला दूध क्या हो जाए, विषकाल बन जाए, और संसार की गति रुक सी जाए, विचारों का नाश हो, इस संपूर्ण जग में त्राही त्राही मच जाए। ये ऐसी गीत की बात कर चुके थे अब तक। तो उसी गीत से जो हालात, समाज, जो स्थिति इन्होंने बना दी थी, उससे क्या हो रहा है कि महाविनाश का गला रुक गया है और उसने मृत्यु का गीत गाना रोक दिया है। अब क्या हो रहा है, आग लगेगी क्षण में हृतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। यानी कि आगे कहते हैं कि जब भी समाज में बदलाव के लिए आवाज़ उठाई जाती है तो उसे दबाने की लाखों कोशिश की जाती है, मगर क्रांति की आवाज़ ज़्यादा समय तक दबाई नहीं जा सकती है। क्षुब्ध युद्ध होता है, यानी कि कहने का तात्पर्य है इनका कि किसी भी प्रकार का बदलाव लाने के लिए यदि कोई आवाज़ उठाई जाए तो उसे रोकने वाले अनेक रुकावटें आएंगी, और उनसे भी लड़कर, उनसे भी संघर्ष करके इस क्रांति की आवाज़ को बढ़ाना है। कभी ऐसी गीत सुनाओ, तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यानी कि हे बालकृष्ण जी कहते हैं कि अपने साथियों से, कवियों से, कि हे कवि, ऐसी गीत का तान सुनाओ या ऐसी गीत की रचना करो जिससे संसार के समस्त बुराइयों, समस्त विडंबनाओं को, समस्त पुरानी रूढ़ियों को, रीतियों को समाप्त कर नए विचारों का समन्वय किया जाए, जिससे कि समाज एक नवनिर्माण कर सके और विकास और प्रगति के पथ पर सदैव आगे बढ़ सके।